देखो ये हमारा वाच टाइमर है, ये हमारा स्पिन टाइमर और ये सिलेक्टर है। इनका कनेक्शन जैसे सिलेक्टर और वाच टाइमर दोनों एक साथ में जुड़ते हैं। इनको जोड़ने का तरीका बहुत आसान है। आसान ये है कि इसमें देखो 3 वायर एक तरीके से आएंगे, ये सारे वायर एक जगह पर करें तो तीनों वायर एक थिम्बल में आएंगे और वो ये ऐसे आए। तो इनको हम थिम्बल को निकाल लेंगे। अब देखो दो एक तरफ है, एक सिंगल एक तरफ है। तो सिंगल एक तरफ है वो सिंगल इसमें से रखिए, सिलेक्टर में 3 पॉइंट है, दो एक तरफ है एक एक तरफ है। तो सिंगल एक तरफ है वो एक तरफ जुड़ जाएगा और ये दो वायर हैं, ये इसमें दोनों में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ दिया। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक थिम्बल अभी और मिलेगा, तो एक थिम्बल का वायर एक और। ये हमारे लगता है बजर में, जो छोटा भी हो सकता है, सबसे छोटा भी हो सकता है और सबसे बड़ा भी हो सकता है। तो इसके बाद हमारे 3 वायर बचते हैं। जो एक एक तरफ रहता है वो हमारा फेज इन हो जाता है और जो दो एक तरफ होता है वो हमारा फेज आउट हो जाता है। यह स्पिन टाइमर है, इसमें एक फेज इन एक फेज आउट बनाया जाता है। ये हमारा बजर का वायर है, तो ये बजर को न्यूट्रल देंगे। अब इसको हम अलग रखें थोड़ा सा। इसमें हम देखते क्या है कि ये वायर हमारा न्यूट्रल का है, तो हमारा लीड कहाँ है? लीड में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। इसमें एक न्यूट्रल होता है, एक हमारा फेज होता है। तो न्यूट्रल पर ये जो नीला वाला है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का एक वायर बजर का हम लाकर आकर सीधा इस पर जोड़ देते हैं। ये हमारा मोटर है, इसमें फिलहाल हमने चेक किया है ये पीला वाला हमारा इसमें कॉमन है, इस मोटर में भी ये पीला वाला ही कॉमन है। तो दोनों कॉमन और एक बजर का है, ये तीनों पॉइंट एक ही स्थान पर जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा एक फेज इन है और 2 फेज आउट है। तो फेज आउट को हम छोड़ देते हैं, फेज इन को ले लेंगे। और स्पिन टाइमर के एक वायर को फेज इन कराया जाता है, एक वायर को फेज आउट कराया जाता है। तो इसका भी एक वायर ले लिया, एक इस हमारे वाच टाइमर का वायर ले लिया। दोनों वायर को एक जगह पर जोड़कर हम इसमें फेज इन करवाएंगे। मैंने फेज इन करवा दिया। तो उसके बाद ये हमारा वाच टाइमर है, इसमें 2 वायर निकलते हैं, ये फेज आउट जो अभी हमने बताया है। अब देखो ये जैसे पुरानी वॉशिंग मशीन है तो इसकी वजह से इसमें वायर एक्सचेंज है, कलर एक्सचेंज है, तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर आप नई वॉशिंग मशीन मिल रही है तो उसमें क्या होता है कि सभी वायर कलर टू कलर मिलेंगे, ठीक है। तो एक हम इस पर रनिंग पर जोड़ देंगे और एक हम स्टार्टिंग पर जोड़ देते हैं। एक रनिंग पर और एक स्टार्टिंग पर जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर 10 MFD का कैपेसिटर लगता है। अब यहाँ पर कंबाइन कैपेसिटर भी ले सकते हैं और सिंगल सिंगल कैपेसिटर को भी ले सकते हैं। तो एक वायर इस पर जोड़ दिया और एक हम रनिंग पॉइंट पर जोड़ देते हैं। यह हमारा दोनों फेज आउट पॉइंट है और ये देखो एक हम रनिंग पर जोड़ दे, एक स्टार्टिंग पर जोड़ दिया और दोनों पर कैपेसिटर, ठीक है। अब इसको हम साइड में रख देंगे कि कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं स्पिन टाइमर से जो आउट हुआ है ये वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डोर स्विच लगता है, अगर डोर स्विच नहीं लगाना चाहते हैं डायरेक्ट मोटर पर लगा दें, लेकिन डोर स्विच लगाना बेटर होता, तो फिलहाल हम डोर स्विच नहीं लगा रहे हैं इस समय। फिर इसमें देखेंगे ये कॉमन वायर हमने जोड़ दिया था, बचे हैं 2 वायर, एक रनिंग है एक स्टार्टिंग है। तो रनिंग स्टार्टिंग पर हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं। रनिंग स्टार्टिंग पर हमने कैपेसिटर को जोड़ा और यहाँ से जो स्पिन टाइमर से एक हमारा फेज आउट आता है वह हम रनिंग पॉइंट पर जोड़ देंगे। यह वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम चलाएंगे तो ये चलने लगेगा। बाबू सप्लाई लगाओ। अब इसको हम इधर कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा लग चुका है, इसको हम चलाते हैं, चलने लगे। एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा, एक बार ही एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हमारा बंद हो चुका है और अगर हम स्पिन टाइमर